पाठ्य पुस्तक का 28वां क्वेश्चन देखिए। 28वें क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट बता रखे हैं। पहला पार्ट देखिए, किसी चालक ए जिसमें डायग्राम दे रखा है के अनुसार कोई कोटर या गुहा है जिसे हम कैविटी कह रहे हैं को कैपिटल क्यू आवेश दिया गया है। ये जो आवेश है वो उस चालक को दिया गया है ए को। यह दर्शाइए कि समस्त आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर प्रतीत होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो पहला पार्ट है उसका सॉल्यूशन देखिए। हम ये जानते हैं कि जब हम कोई चालक लेते हैं, हमें इस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है दोस्तों, ये हम जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। चाहे इसके पृष्ठ को कितना भी आवेश क्यों ना दे दिया जाए। यहाँ पर हमारे पास में जो चालक है उसको कैपिटल क्यू आवेश दिया गया है। कितना आवेश दिया गया है? कैपिटल क्यू आवेश इसको दिया गया है, तो भी इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। बट इसके साथ में हमें बता रखा है कि इसके अंदर कोई कोटर गुहा कैविटी है। इसके अंदर क्या मौजूद है? कोई कैविटी, मतलब अंदर का जो हिस्सा है वो खोखला हिस्सा है। इस तरीके से अंदर से ये खोखला भाग है, तो इस खोखले भाग के कारण से भी क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या सारा का सारा आवेश इसके पृष्ठ पर ही रहेगा या अंदरूनी भाग में भी चला जाएगा? तो दोस्तों, क्योंकि अंदरूनी भाग में मैं आपको बता दूं कि अंदरूनी भाग में जो आवेश है वो क्या क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ये भी तो यहाँ पर भी तो पृष्ठ बना, ये किस्सा खोखला है तो ये एक पृष्ठ बन गया यहाँ पर। तो माइंड में ये बात आती है कि जो आवेश है वो इसके पृष्ठ पर ही रहता है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाहे विद्युत क्षेत्र इस यहाँ पर हो, इसके आंतरिक भाग में हो, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर 0 होगा। अब आवेश 0 होता है कि नहीं होता ये हम देख लेते हैं। देखिए, जो कोटर है, कोटर जिसे हम कैविटी कह रहे हैं, में विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र है वो भी 0 होगा। विद्युत क्षेत्र 0 होगा तो गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या कहता है? देखिए, गाउस का नियम हमें ये कहता है कि फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस कैविटी के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 बराबर आ गया समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आप गाउस से पृष्ठ खींच लीजिए ऐसे, और उसके ऊपर ये हमारे पास में है गाउस से पृष्ठ, और इसके ऊपर आप गाउस का नियम लगा दीजिए। तो इस गाउस से पृष्ठ के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0, तो इसमें समेशन क्यू इक्वल टू भी कितना आएगा? 0 आएगा। समेशन क्यू इक्वल टू 0 आएगा। तो अंदर जो कैविटी है, जो कोटर है, उसके पृष्ठ पर कुल आवेश 0 रहता है, अर्थात संपूर्ण आवेश जो हमें चालक दे रखा है उसके बाह्य पृष्ठ के ऊपर ही विद्यमान होगा। तो ये इसका पहला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की ओर। दूसरे पार्ट के लिए मैं, देखिए, इसका जो डायग्राम है वो आप लोगों के सामने रख देता हूँ। इस तरीके से हमें एक चालक दे रखा है, वही चालक है, इसको हमने नाम दिया है चालक ए है ये। अब इस चालक के अंदर जो कैविटी है, जो खोखला भाग है, ये हमने दिखाया है, ये चालक है, ऐसे चालक ए है। अब इस चालक ए के अंदर कोई एक अन्य चालक और है, ये कोई अन्य चालक, ये है चालक बी। एक बार इस क्वेश्चन को देखो, कोई अन्य चालक बी जिस पर आवेश स्मॉल क्यू है, इसके ऊपर जो आवेश है, इस तरीके से इस अंदर वाले पार्ट के ऊपर भी आवेश मौजूद है, और इस पर जो आवेश हैं वो है स्मॉल क्यू। इस पर आवेश कितना है? स्मॉल क्यू आवेश उपस्थित है। क्लियर? और बड़ा वाला जो गोला है, इसके ऊपर पहले से ही आवेश मौजूद था, कैपिटल क्यू। पहले से ही आवेश कितना था? कैपिटल क्यू। वो हमने देख लिया है, पहले पार्ट में हमें क्वेश्चन के अंदर बता रखा है। इसके ऊपर कैपिटल क्यू आवेश है। क्लियर?
अब ये जो चालक B है उसको कोटर के अंदर इस प्रकार दर्शा दिया गया है कि चालक B चालक A से विद्युत रोधी है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, एक दूसरे के टच में नहीं आते। टच में आ जाएंगे तो आवेश स्थानांतरित हो सकता है, बट ऐसा नहीं है, एक दूसरे से विद्युत रोधी है। यह दर्शाए कि चालक A के बाह्य पृष्ठ पर कुल आवेश कैपिटल Q प्लस स्मॉल q है। अब हमें यहाँ पर यह दिखाना है कि जो चालक ए है उसके बाह्य पृष्ठ पर जो टोटल आवेश है वो कैपिटल Q प्लस स्मॉल q के इक्वल है। समझिए, इसको समझा देता हूं मैं। देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर ये जो चालक B है वो अंदर रख देते हैं जिसके ऊपर प्लस Q चार्ज है, तो ये जो चालक B है उसकी जो कैविटी है उसके अंदरूनी पृष्ठ पर, अंदरूनी भाग पर ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा, और वो जो ऋणावेश है चालक B के ऊपर उपस्थित धनावेश के तुल्य ही होगा। तो देखो यहाँ पर ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा, जितना ऋणावेश यहाँ पर प्रेरित होता है उतना ही धनावेश इसके चालक पर अतिरिक्त क्रिएट हो जाता है, तो उतना ही प्लस Q चार्ज और हो गया। तो इस बाह्य पृष्ठ के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल Q प्लस स्मॉल q हो जाता है। टोटल चार्ज कितना हो जाता है? कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। मैं इसके लिए चलिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक डायग्राम से समझा देता हूँ। देखिए क्या है, इस डायग्राम से मैं समझा रहा हूँ कि ये हमारे पास में चालक A है। कौन सा चालक है? A। इसके ऊपर पहले से कैपिटल Q आवेश मौजूद है। इसका आवेश है वो कितना है? कैपिटल Q। इस पर आवेश है कैपिटल Q आवेश है। क्लियर? अब इसके अंदर है ऐसे खोखला भाग, ये खोखला भाग है, ये ठोस भाग है। अब इस खोखले भाग में, जिसको हम कोटर, गुहा, कैविटी कह रहे हैं, इसके अंदर हमने एक अन्य चालक B को रख दिया। ये क्या है? चालक B। और इस चालक B के ऊपर भी आवेश मौजूद है, वो है प्लस Q। इस चालक B के ऊपर कितना आवेश है? प्लस Q आवेश मौजूद है। क्लियर? अब जैसे ही इस चालक B वाले आवेश Q वाले चालक B को इसके अंदर इसे विद्युत रोधी रखते हुए रख देते हैं, तो इस चालक A के अंदर जो कैविटी है उसके आंतरिक भाग में इतना का इतना ही, मतलब स्मॉल q आवेश इसके ऊपर ऋणावेश प्रेरित हो जाता है। ये माइनस में Q आवेश है, इसके इस पृष्ठ के ऊपर मौजूद हो जाता है, प्रेरित हो गया। जितना आवेश इसके ऊपर प्रेरित हुआ उतना का उतना ही आवेश इसके बाह्य पृष्ठ के ऊपर अतिरिक्त प्रेरित हो जाता है। ये तो प्रेरण की वजह से है, प्रेरण की वजह से प्लस Q और क्रिएट हो गया इस पृष्ठ के ऊपर। पहले से कैपिटल Q था, इतना आवेश और प्रेरित हो गया, तो अब इसके बाह्य पृष्ठ के ऊपर कुल कितना आवेश रहा? कैपिटल Q पहले से, स्मॉल q प्रेरित हो गया, तो ये टोटल आवेश इसके बाह्य पृष्ठ के ऊपर प्रेरित हो जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का 28वें क्वेश्चन का B पार्ट। अब हम चलते हैं इसके C पार्ट की ओर। देख लीजिए C पार्ट क्या है। C पार्ट में हमें बता रखा है कि किसी सुग्राही उपकरण को उसके पर्यावरण के प्रबल विद्युत क्षेत्रों से परिरक्षित किया जाना है। संभावित उपाय लिखिए। कि हमारे को एक सुग्राही उपकरण है जो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र से उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, को उसके पर्यावरण के मतलब हो गया कि बाह्य जो विद्युत क्षेत्र है, आकाशीय बिजली है, उसके प्रकोप से, प्रबल विद्युत क्षेत्र से परिरक्षित किया जाना है, उसे बचाना है, उसे सुरक्षित रखना है। तो क्या करोगे? तो हम क्या करेंगे, उस सुग्राही उपकरण को किसी चालक वाले विद्युत आवरण से सुरक्षित रख सकते हैं। कि चालक के अंदर रखेंगे, खोखले भाग के अंदर रखेंगे, क्योंकि चालक के आंतरिक भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा शून्य होती है। तो इसका जो आंसर है मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ कि सुग्राही उपकरण को किसी खोखले चालक के अंदर रखेंगे, खोखले चालक के अंदर
रखा जाएगा, अंदर रखा जाएगा। खोखले चालक के अंदर रखा जाएगा। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? शून्य रहेगी, चाहे बाहर कितना भी आवेश क्यों ना हो, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव 0 रहेगी, शून्य रहेगी। तो अंदर रख देते ही उसे हम बाह्य, जैसे ये कोई विद्युत आवरण है, खोखले चालक है, और इसके अंदर आप यदि कोई सुग्राही उपकरण रख देते हैं, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव 0 रहेगी। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने के लिए जो सुग्राही उपकरण है उसको हम खोखले चालक के अंदर रख देते हैं, या उस उपकरण के ऊपर धात्विक आवरण चढ़ा देते हैं दोस्तों। तो ये था हमारे पाठ्यपुस्तक का 28वां क्वेश्चन।